नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। गाजियाबाद के एक गांव में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बन चुका है और गांव के जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। जिसके बाद हमने आपको लाइव तस्वीर दिखाने के लिए ठीक उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर तेंदुआ दिखाई दिया था। इस वक्त मैं गाजियाबाद के मुरादनगर के कनौजा गाँव में मौजूद हूँ और ठीक जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर गांव के एक शख्स को सुबह तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पिंजरे को यहां पर लगा दिया है। तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा दे रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, तेंदुए के लिए यहाँ पर पिंजरा लगाया गया है और इस पिंजरे में यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पर तेंदुए के लिए खाना रखा जाता है और सामने जो है तेंदुआ पहुंचता है। जब उसको खाने के लिए पहुंचता है तो वो उस तरफ से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। हालांकि दोपहर का समय है और दोपहर के समय में आमतौर पर तेंदुआ अपने घर से यहाँ पर जहाँ पर भी वो होता है वहाँ से नहीं निकलता है, जिसके वजह से फिलहाल इसमें से जो खाना रखा गया था वो हटा लिया गया है। अब शाम को 4 बजे एक बार फिर यहाँ पर तेंदुए के लिए निवाला रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि तेंदुआ उस निवाले को सूंघते हुए यहाँ तक पहुँचे और वन विभाग के जाल में फंस जाए। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर तेंदुआ आकर फंस भी सकता है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी पिंजरा आज तक गाजियाबाद में लगाए हैं उनमें से मात्र 1 से 2 बार ही तेंदुआ इस तरह के जाल में फंसे हैं, वरना वो अपनी जगह को रिलोकेट करते रहते हैं और लगातार अपनी जगह जब बदलते हैं तो वन विभाग के इस तरह के पिंजरों से भी वो कोसों दूर पहुंच जाते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि इस पिंजरे में तेंदुआ मिलता है या नहीं। अब इसके बाद हम गांव की ओर चलेंगे और गांव में जिन लोगों में दहशत फैल गई है उन लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम गांव के अंदर आ पहुँचे हैं और यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब से तेंदुआ उनको यहाँ पर दिखाई दिया है उसके बाद इनका जो डर है वो कितना बढ़ चुका है। लेकिन उससे पहले मैं गांव को आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। इस तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो इनके जानवर हैं वो यहाँ पर हैं और ये खुले में इसी तरह से रहते हैं ज़्यादातर। अमूमन अगर गाज़ियाबाद के मुरादनगर गांव की बात करें तो इनको सर्दियों में घर के अंदर रखा जाता है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर इसी तरह से बाहर रखा जाता है क्योंकि गर्मी का माहौल होता है। और ऐसे में तेंदुए का इन पर आक्रमण करना कोई बड़ी बात नहीं है। शिकार के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर होते हैं। अक्सर यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी तमाम वीडियो पड़ी हैं जिसमें तेंदुए ने सो रहे कुत्ते पर या बकरियों पर या इन तमाम जो इनके घरेलू जानवर है उन पर हमला किया हो। ऐसे में गांव में क्या माहौल है, यहाँ लोग कितना डर रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए कुछ महिलाएं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलीम है। आपके बेटे ने तेंदुआ देखा था, फिर उसके बाद आके बताया? हाँ, उसके बाद ही बता, लड़के ने देखा। वन विभाग के अधिकारी भी गांव में आए हैं, उन्होंने भी कुछ बताया होगा कि किस तरह से आप लोगों को? हाँ, दिनों तो देखा ही है ना भाई, हुआ जो भी कुछ हुआ, बहुत पब्लिक थी यार। रात भर जो जानवर हैं वो बाहर ऐसे ही हैं, हम तो घर के अंदर आ गए हैं लेकिन जानवर ऐसे। हाँ जी, जानवर भी रह रहे, हम भी बाहर ही रहते हैं और क्या कोई अंदर रह जाए गर्मी में, तो वैसे ही आदमी मर लेगा अंदर तो। सब बाहर ही लोग रहते हैं, अब आदमी भी जानवर भी सब बच्चे भी सब बाहर ही हैं। डर तो बना रहा, डर तो लगेगा ही उससे। डर तो जब लड़के को दिखा उसकी ऐसी हो गई, बिल्कुल होश खता हो गए उसके, तो सवेरे सवेरे की बात है, लैट्रिन तो कर रहा था बैठा हुआ। देखिए, डर जो है वो तेंदुओं को देखकर किसी को भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है जी। अभी ये बताइए, तेंदुआ दिखने के बाद अब गांव के हालात कैसे? गांव के हालात ऐसे है कि पूरी दहशत बैठी हुई है हर आदमी का। ना तो रात को सोना है ना दिन में घूमना है, बस सब हर आदमी बस फ्री बैठा घर में घुसा हुआ। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा खतरा है कि यहाँ तो छिपने की भी जगह नहीं है, खुला है सारा। देखिए, खुला है सारा, छिपने की जगह नहीं। आप बताइए, तेंदुआ जहाँ पर आया था पंजों के निशान भी देखे गए? बिल्कुल देखे गए जी, पंजों के निशान देखे गए और फिर
सुबह के टाइम वो देखा गया। हाँ, हमने फिर प्रधान जी को फ़ोन करा, प्रधान जी ने तुरंत लखनऊ फ़ोन करा, वहाँ से फिर वो टीम भेजी गई वन विभाग वाली। उन्होंने फिर यहाँ अपनी ड्रेस चेंज करके वो हेलमेट वगैरह और जो भी उनकी ड्रेस है उससे फिर रेस्क्यू, वो पिंजरा भी लाए, रेस्क्यू किया, लेकिन वो फिर हाथ नहीं लगा, वहीं छिपा रहा ईंट के खेत में। अब क्या लग रहा है कि क्या जिस तरह से पिंजरे लगाए गए हैं आ सकता है? तो देखो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसका पता नहीं वो कहाँ है, अब कहाँ चला गया, कहाँ नहीं, कहाँ छिप रहा है, कहाँ नहीं। वो बहुत तेज तर्रार जानवर है ना। तो देखिए लोगों में डर है और ये डर बैठना कोई बिल्कुल आम बात है जिस तरह से तेंदुए को देखा गया था। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर तेंदुए को देखा गया था और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये तेंदुए के पैरों के निशान हैं, पंजों के निशान हैं, जिसको वन विभाग ने भी कलेक्ट किया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये निशान आपको मिल जाएंगे। ये जो तेंदुए के निशान हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तेंदुआ जो था पूरी तरह से वयस्क था। कहने का मतलब साफ है कि एक खूंखार शिकारी था। जिन्होंने तेंदुए को देखा था नौशाद हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाद भाई ये बताइए कि क्या देखा आपने, एकदम तेंदुए को किस तरह से देखा, किस पोजीशन? ये वाला जो हमारा काम चल रहा है, हम प्रॉपर्टी का मतलब ये बिल्डर का काम करते हैं, हम ठेकेदारी का, यहीं हमारा काम चल रहा था। और जी लगभग 5:30 बजे के करीब में मैं इधर घूमने के लिए पल्ली तरफ गया था, तो ये बाउंड्री हुई हुई है 3-3 फुट के करीब में। इसके बराबर में ही मैं बैठा था, तो इसमें से ही झाड़ी में से लिकड़ करके जैसे उसने छलांग लगाई तो मेरे पास ही, मतलब उसका मेरा लगभग 10 फुट की दूरी रही होगी। जैसे उसने मेरी तरफ को मुँह फाड़ा तो उसके बाद में मैं भागा फिर स्पीड से पल्ली तरफ को। फिर मैंने भाग के इधर जान बचा कर मैं इधर सड़क पाया, मेरी बाइक खड़ी थी। फिर मैं चाबी लगा करके बाइक को लेकर घर गया। फिर मैं अपने भाई को लेकर आया बुला कर। फिर इसके बाद में हमने ढूंढा भाला, फिर इसके बाद में नहीं कहीं मिला। फिर हमने आज से पहले भी कभी तेंदुआ देखा? देखो 2-3 महीने पहले ऐसे तो इसकी रोल मस्ती रहा, कई बार चितौड़ा के जंगल में इधर भी इकला इधर कई बार पता लगा भाई वहाँ है। और फिर जैसे ये वन विभाग वालों की टीम आई, ये भी कल बता रहे थे कि भाई हम 4 दिन से चितौड़ा के जंगल में थे और जी वहीं लगा रखा था। तो ये करीब ऐसी 10 दिन में 15 दिन में इसका पता लगता रहा, कभी कहीं तो ऐसे ही घूमता फिरता रहा। तेंदुआ देखने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने आपसे पूछा होगा, आपने उनको बताया, तो कहीं ना कहीं अब डर तो होगा आपके मन में? नहीं देखो जी, ऐसी चीज़ को जब आदमी पहली बार देखता तो थोड़ा सा तो आदमी के मन में होता भाई दहशत थोड़ी। जब किसी अजीब चीज़ को देखता भाई अब से पहले नहीं देखा भाई, यही है थोड़ा डिस्कवरी पे है भाई, कहीं खबर के माध्यम से आदमी देखता है। वैसे हमने देखने के तुरंत पहचान लिया भाई हाँ ये तेंदुआ है। और जी देखो थोड़ा सा तो आदमी को डर लगता जब सामने ऐसी चीज़ को देखता है। बिल्कुल देखिए तेंदुए को देखने के बाद से पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है और दहशत के चलते लोग अपने खेतों पर भी नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि वन विभाग ने जिस तरह से जाल बिछाया है, क्या उस जाल में तेंदुआ फंसता है या फिर तेंदुए के अगले दर्शन किसी और गांव में होते हैं।